Question number 13. Differentiate with respect to x. Function given है under root x square plus 1 upon under root x square minus 1. डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का x की रिस्पेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को y के बराबर रखेंगे। लेट y under root x square plus 1 over under root x square minus 1. डिफरेंशिएट, दोनों साइड से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड से dy ओवर dx और राइट साइड से भी d ओवर dx। d ओवर dx का मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन नोमिनेटर के अंदर है, एक फंक्शन डिनोमिनेटर के अंदर है, और दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो तब हमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है? अगर हम फर्ज कर लें कि ये ऊपर वाला जो फंक्शन है, ये वाला, ये पहला फंक्शन है और ये वाला दूसरा फंक्शन है, तो क्वेश्चन रूल क्या होता है कि पहला फंक्शन वैसे, इसको वैसे छोड़ दें, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद माइनस का साइन लगाएं, फिर दूसरा फंक्शन वैसे छोड़ दें और पहले का डेरिवेटिव ले लें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे वाला ये जो भी फंक्शन होगा इसका आपने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है। तो क्वेश्चन रूल क्या है? पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे छोड़ देना है, इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं लेना, उसके बाद पहले का डेरिवेटिव, और नीचे वाला जो भी फैक्टर होगा उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, यानी कि दूसरे फैक्टर का स्क्वायर ले लेना है। चलिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये लेफ्ट साइड से dy ओवर dx वैसे, और ये फंक्शन वैसे लिखा रहने देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर हम जजर का डेरिवेटिव लेंगे। एक चीज़ याद रखें, जब भी आपसे अंडर रूट का डेरिवेटिव पूछा जाए, अंडर रूट जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कि d ओवर dx, अगर आपसे ये पूछा जाए d ओवर dx अंडर रूट x, तो आप इसको कैसे मालूम करेंगे? 1/2 लिख के ये लिख देना है अंडर रूट x। तो उसके बाद आपने यहाँ पे डेरिवेटिव डाल देना है कि जजर के अंदर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। अब जजर के अंदर फंक्शन x है तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास ये डेरिवेटिव फाइंड हो गया अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट x। तो सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसे करेंगे। इस फंक्शन के ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? 1/2 लिख के आपने वही सेम फंक्शन सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने जजर के अंदर वाला जो भी वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो जजर के अंदर वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर पावर रूल होगा। पावर रूल क्या कहता है कि पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, तो दो में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 रह जाएगी, 1 पावर लेके नहीं जाती। उसके बाद 1 का डेरिवेटिव, 1 एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पर 0 भी नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद ये माइनस का साइन लगा देंगे, ये वाला, और ये फंक्शन एज इट है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर फिर अगेन जजर आ गई है। तो जजर का जो डेरिवेटिव होता है वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है? 1/2 लिख के और यही फंक्शन लिख देते हैं सेम टू सेम एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने जजर के अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा पावर रूल के तहत, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस करेंगे तो बाकी एक्स रह जाएगा। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और ये जो आपके पास बटे में वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ से ये जजर जो होगी वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसी स्टेप को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये सिंप्लीफिकेशन, ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास मौजूद था dy ओवर dx, और ये जो डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर मौजूद है इसको अलग से लिख लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान हो जाए। उसके बाद ये ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ से ये 2 इस 2 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया।
तो बाकी जो टर्म रहेगी हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये x इस फैक्टर से ज़रब होकर लिखा जाएगा x डॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, और नीचे वाला ये वाला फैक्टर लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो यहाँ से भी ये वाला 2, यहाँ से ये 2 जो है ना, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी जो है ना ये वाला x जो है ना इस फैक्टर से ज़रब हो जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा x डॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये नीचे वाला फैक्टर लिख देंगे डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। तो नेक्स्ट हम एलसीएम अप्लाई कर लेंगे। एलसीएम से इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसी को। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास फैक्टर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर फैक्टर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं, तो एलसीएम के अंदर ये दोनों फैक्टर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो ये एलसीएम आ गया। तो एलसीएम में नेगेटिव वाला नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस वाला इस ऊपर वाले पूरे फैक्टर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x है, और ये फैक्टर सेम होने की वजह से जज़र जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस वाला फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर हमारे पास मौजूद है ये प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब ये नेगेटिव वाला फैक्टर इस नेगेटिव वाले से जाके ज़रब होगा, तो दोनों सेम होने की वजह से जज़र से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे x इंटू जज़र कैंसिल होने से बाद लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये ब्रैकेट में इसको हम क्लोज कर देंगे। और अब इसी को मज़ीद हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे dy ओवर dx लिखा रहने देते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस x को अंदर दोनों टर्मों से ज़रब कर देते हैं। तो x को x से ज़रब करेंगे, एक्स स्क्वायर से ज़रब करेंगे तो x की पावर 3, x को 1 से ज़रब करेंगे तो x। उसके बाद ये माइनस का x भी दोनों से ज़रब होगा, तो माइनस के x की पावर 3 माइनस माइनस से ज़रब होगी तो प्लस का x बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम इसको लिख लेंगे ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, उसके बाद हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये स्टेप 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर कंसीडर कर लें कि 1 है हमारे पास, ये प्लस का x की 3 माइनस के x की 3 से कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग रह गया हमारे पास ये एक x और ये एक x में x जमा कर लें तो ये बन जाएगा x प्लस x 2x, और ये हमारे पास बाकी जो फैक्टर रह गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ कर सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, दोनों के बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो जज़र की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाली पावर 1 इस जज़र की पावर में ऐड हो गई है, 1 में 1 प्लस बाई 2 ऐड, और ये फैक्टर वैसे का वैसे लिखा जाएगा हमारे पास। ये जो है हमारे पास एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाता है, ये 2x ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 में 1/2 ऐड करेंगे बाई एलसीएम लेकर, तो ये पावर बन जाएगी 3/2 और डॉट, तो ये हमारे पास आ जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 14, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन गिवन है, डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन को सबसे पहले y के बराबर लेट कर लेते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज द नोमिनेटर, रैशनलाइज द नोमिनेटर, ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 मनफी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए नोमिनेटर के अंदर जो हमारे पास फैक्टर मौजूद है उनके दरमियान उसमें माइनस का साइन मौजूद है, तो हमें रैशनलाइजेशन करनी है, तो रैशनलाइजेशन में हमें साइन चेंज कर देना है, तो प्लस के साइन से ज़रब भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है।
तो ये कर लेते हैं √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, डिवाइड में भी यही फैक्टर √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये जो नोमिनेटर के अंदर दोनों फैक्टर मौजूद हैं, एक तरफ माइनस का साइन और एक तरफ प्लस का साइन है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, a प्लस बी हो इंटू ए माइनस बी हो, तो इसको लिखा जा सकता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर देखें तो वहाँ पर सेम फैक्टर है। अगर हमारे पास सेम फैक्टर हो, जैसे मिसाल के तौर पर a प्लस बी हो इंटू ए प्लस बी हो, दोनों के बेसिस सेम हो तो पावर इकट्ठी कर दी जाती है, तो ये बन जाता है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये दो फार्मूलों की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर के अंदर होल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये सेम बेसिस पड़े हुए हैं, ये और ये। तो 1 प्लस एक्स होल अंडरूट प्लस अंडरूट 1 मनफी एक्स, सेम बेसिस होने की वजह से मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये स्क्वायर से जजर कैंसिल, ये भी स्क्वायर से जजर कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म्स रह जाती हैं 1 प्लस एक्स और माइनस सेकेंड में रह जाती हैं 1 माइनस एक्स। अब नीचे ये जो है ना हमारे पास, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं फार्मूले की मदद से। पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म, और ये जो बटे वाली अलामत है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो y था लेफ्ट साइड पे, तो ये 1 प्लस एक्स, ये नेगेटिव का साइन इस पूरी वैल्यू के साइन को चेंज कर देगा, तो -1 प्लस एक्स बटा ये स्क्वायर से जजर जो है ना वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी स्क्वायर से जजर कैंसिल हो गया, तो बाकी टर्म जो रहेगी उनको लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स। और ये जो जजर के अंदर अलग अलग वैल्यू मौजूद है, इनको हम इकट्ठा एक ही जजर में लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 मनफी एक्स और ये होल का जजर। और ये जो थी हमारे पास, इसको मतलब मैं थोड़ा एक्सटेंड करके लिख देता हूँ। यहाँ से कैंसिलेशन कर लेते हैं कि प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर के अंदर प्लस का एक्स मनफी के एक्स से कैंसिल हो गया। टर्मों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ये x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस 1 हो गया ये 2 और ये प्लस 2, और इन दोनों फैक्टर को भी ज़रब करके लिख लेते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 मनफी एक्स का स्क्वायर होल अंडरूट ये 2x, डिनोमिनेटर के अंदर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस अंडरूट 1 मनफी एक्स का स्क्वायर। 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन को हमने मुकम्मल तौर पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है, 1 प्लस अंडरूट 1 मनफी एक्स स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड से y था हमारे पास ये वाला, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर अप्लाई करते हैं राइट साइड से भी, x अपॉन 1 प्लस अंडरूट 1 मनफी एक्स का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब ये दो फंक्शन है हमारे पास, जैसे कि ये ऊपर वाला फंक्शन पहला फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन, और ये दो फंक्शन क्वोशिएंट फॉर्म में मौजूद है, यानी कि ये दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। और याद रखें जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ये जो नीचे आपको फंक्शन नज़र आ रहा है इसको नीचे स्क्वायर कर देते हैं, ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, विदाउट स्क्वायर इसी को उठा के यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, 1 प्लस अंडरूट 1 मनफी एक्स स्क्वायर, और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेता हूँ पहले फंक्शन का, फिर माइनस का साइन लगा देता हूँ, ये पहला फंक्शन एज इट इज़, फिर ये दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, 1 प्लस अंडरूट 1 मनफी एक्स का स्क्वायर। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये यहाँ पे dy ओवर dx भी मौजूद था,
ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, और ये फंक्शन तो एज इट इज़ है, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 मनफी एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव होता है 1, और ये x एज इट इज़। अब डेरिवेटिव जो अप्लाई होगा 1 पे अलग डेरिवेटिव होगा और इस अंडर रूट वाली वैल्यू पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो 1 कांस्टेंट फंक्शन है, इस वजह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस जजर का डेरिवेटिव कैसे लेते थे कि 1/2 लिख के वही सेम टू सेम सारी वैल्यू डाल देते हैं, अंडर रूट 1 मनफी एक्स का स्क्वायर डॉट, उसके बाद हमने ये जो अंडर रूट के अंदर फंक्शन पड़ा होता है, जो वैल्यू पड़ी होती है, इसका भी हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और मनफी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा पावर रूल के मुताबिक यहाँ पे माइनस, और एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव होगा पावर शुरू में, और पावर में से एक माइनस कर दें तो बाकी रह जाती है 1 पावर। तो यहाँ पे इसको हमने मुकम्मल तौर पर डिफ्रेंशिएट कर लिया, और ये बटा लगा देते हैं, और ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर सेम टू सेम लिख देते हैं, अंडर रूट 1 मनफी एक्स का स्क्वायर, और ये होल का आ जाएगा स्क्वायर। और नेक्स्ट हम लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ ताकि सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान हो जाए। तो 1 प्लस अंडर रूट 1 मनफी एक्स स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर, इसको मैंने सेपरेटली लिख लिया, और बाकी टर्मों को लिख लेता हूँ। ये टर्म 1 से ज़रब होगी, 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस अंडर रूट 1 मनफी एक्स का स्क्वायर। अब ये वाला जो हमारे पास है, ये 2 से यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस का x इस माइनस के x से ज़रब होगा, तो ये बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा अंडर रूट 1 मनफी एक्स का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे था डी वाई ओवर डी एक्स, और ये आ गया 1/1 प्लस अंडर रूट 1 मनफी एक्स का स्क्वायर, और ये होल पावर 2 है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 1 मनफी एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर से जाके, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो अंडर रूट 1 मनफी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस अंडर रूट 1 मनफी एक्स स्क्वायर, और प्लस आ गया ये एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट लिख देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, और ये एज इट इज़ 1 प्लस अंडर रूट 1 मनफी एक्स का स्क्वायर, ये होल पावर आ गई 2। अब ये जो फैक्टर हमारे पास मौजूद है, ये बाहर ये 1 से भी ज़रब होगा, और ये इस सेकंड टर्म से भी ज़रब होगा। तो 1 से ज़रब कर लेते हैं, 1 मनफी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, होल का जो 1 से ज़रब हो गया। अब यही फैक्टर जब इससे ज़रब होगा तो ये दोनों सेम है, तो सेम होने की वजह से जजर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बाकी सिर्फ लिखा जाएगा 1 मनफी एक्स का स्क्वायर, और ये लास्ट वाली टर्म वैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 मनफी एक्स का स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ से कुछ टर्में कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे प्लस का एक्स स्क्वायर ये मनफी का एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बाकी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये लेफ्ट साइड पे था डी वाई ओवर डी एक्स, ये 1/1 प्लस अंडर रूट 1 मनफी एक्स स्क्वायर, और ये होल का आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट को ख़त्म करता हूँ, क्रॉस का साइन लगा देता हूँ ज़रब का, और ये वाली टर्म जो है ना, इसको थोड़ा मैनेज करके लिख लेता हूँ, 1 पहले लिख लेता हूँ, और अंडर रूट 1 मनफी एक्स स्क्वायर को बाद में लिख देता हूँ, और डिवाइडेड बाई आ जाता है अंडर रूट 1 मनफी एक्स का स्क्वायर। अब आपको ये देखें, यहाँ पर ये और ये बेस, ये दोनों के बेसिस सेम है, इसकी पावर एग्जिस्ट कर रही है 1, ये बेसिस सेम है, इस वजह से ये सारा फैक्टर इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, यानी एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और एक पावर यहाँ पे बाकी रह जाएगी। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट हो गया है। हमने फंक्शन को मुकम्मल तौर पर रिड्यूस करके लिख लेते हैं, ये 1 प्लस अंडर रूट 1 मनफी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 1 मनफी एक्स स्क्वायर। तो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एस। क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए मनफी एक्स। तो फंक्शन को हमने सबसे पहले y के बराबर लेट कर लिया है,
अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास बाहर एक्स नज़र आ रहा है, इसको मैं जज़र के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। जैसे ये जज़र के अंदर जाएगा तो इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी, तो ये एक्स स्क्वायर इनटू आ जाएगा ए प्लस एक्स, और ये कंप्लीट के ऊपर जज़र। अगर हम मैं दोबारा से इसका जज़र ले लूँ एक्स स्क्वायर का, तो वही दोबारा एक्स बन जाएगा। तो मैंने इसको सिंगल बनाने के लिए ऐसा किया ताकि क्वेश्चन को हल करना ज़्यादा आसान हो जाए। अब इस एक्स स्क्वायर को ए से भी ज़रब कर देता हूँ और एक्स से भी। जब ये ए से ज़रब होगा तो ये बनेगा ए एक्स का स्क्वायर, और एक्स एक्स स्क्वायर एक्स से ज़रब होगा तो एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कंप्लीट जज़र है और नीचे जो है ना ए मनफी एक्स का अनरूट है। तो अब हमारे पास एक रूल होता है कि अगर ए का जज़र अलहदा हो और बी का जज़र अलहदा हो, तो हम इसको इकट्ठा एक ही जज़र के अंदर लिख सकते हैं, एक ही अनरूट के अंदर लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन ए मनफी एक्स। मैंने इसको एक ही जज़र के अंदर क्लोज कर लिया। अब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। तो मैं y के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स, ऑपरेटर अप्लाई कर लिया। राइट साइड से भी डी ओवर डी एक्स, ये आ गया ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3 ओवर आ गया ए मनफी एक्स। ये कंप्लीट के ऊपर अनरूट लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो डेरिवेटिव लेंगे वो अंडरूट का लेंगे। तो अंडरूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं इसको याद कर लें, आपको बार बार पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जज़र का जब भी किसी फंक्शन का जज़र हो तो आप किस तरह से डेरिवेटिव ले सकते हैं, 1/2 लिख के वही फंक्शन सेम टू सेम डाल दें, और उसके बाद आपने लाजमी जिस फंक्शन का ये जज़र है उसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो ये x का जज़र है तो x का डेरिवेटिव दोबारा से ले लेना है, यानी कि d ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1/2 अंडरूट एक्स, और डॉट x का डेरिवेटिव हो जाता है तो 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 1/2 अंडरूट एक्स। तो इसकी मदद से आपने इसको हम डेरिवेटिव लेंगे, अंडरूट की फॉर्म है तो इसलिए ये अंडरूट की फॉर्म की सूरत में ही हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स एज इट। तो यहाँ पर अंडरूट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर वही सेम फंक्शन डाल देते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3 ओवर आ जाता है ए मनफी एक्स, ये कंप्लीट के ऊपर जज़र। अब आपने डेरिवेटिव दोबारा से अप्लाई करना है उस फंक्शन का जिस फंक्शन की ये जज़र मौजूद है। तो विदाउट जज़र हम डेरिवेटिव लेंगे ए एक्स स्क्वायर और प्लस आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 3 ओवर ए मनफी एक्स। इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये लेफ्ट साइड से मैंने लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स, ऊपर यहाँ पे 1 था 1 लिख देते हैं, और ये 2, ये जो अंडरूट है इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ दोनों टर्मों के ऊपर। ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3 का जज़र अलहदा कर दिया, और ये ए मनफी एक्स का जो जज़र है इसको मैंने अलहदा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ज़रब का साइन लगा देता हूँ, और यहाँ पर देखें दो फंक्शन क्वोशंट फॉर्म में मौजूद है, यानी कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो तब इनके ऊपर हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर लेते हैं। क्वोशंट रूल क्या होता है, अगर मैं कंसीडर करूँ कि ऊपर वाला फंक्शन पहला फंक्शन है, ऊपर वाला जो फंक्शन है वो मेरे पास है पहला फंक्शन, ठीक है, कि ये वाला मेरे पास पहला हो गया और ये नीचे वाला दूसरा फंक्शन है। तो क्वेश्चन रूल होता क्या है कि पहला फंक्शन एज इट इज ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3 एज इट इज, और दूसरे का डेरिवेटिव ए मनफी एक्स, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ी सी जो है ना मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन रूल क्या होता है। क्वेश्चन रूल ये होता है कि ये जो हमारे पास दूसरा फंक्शन होता है ये जो है ना एज इट इज, और पहले का डेरिवेटिव ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3, उसके बाद माइनस का साइन। अब पहला फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है ये एज इट इज रह जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3, और ये जो फंक्शन है यानी कि ये दूसरे वाला उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे डी ओवर डी एक्स ए माइनस एक्स, ओवर आ जाएगा ये नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है कि दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का
डेरिवेटिव। फिर ये जो हमारे पास है, पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव, और नीचे दूसरे का स्क्वायर ले लें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन टूल होता है। तो अब इसके ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ गया डबल डिनोमिनेटर। एक तो ये डिनोमिनेटर मौजूद है और एक ये वाला डिनोमिनेटर मौजूद है। तो ये डबल डिनोमिनेटर का जो बटा होता है, ये ऊपर वाले डिनोमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी बटे का बटा हो तो सबसे जो नीचे वाला बटा वाली वैल्यू होती है, वो ऊपर वाली वैल्यू से जाके ज़रब हो जाती है। तो ये अंडरूट ए मनफी एक्स जो है वो 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडरूट ए मनफी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो बाकी नीचे लिख देंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3, और ये कंप्लीट के ऊपर हम जजर लगा देंगे। ये फंक्शन तो एज इट इज था, तो ए मनफी एक्स लिख देंगे और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। अब डेरिवेटिव क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर है, तो ए तो कांस्टेंट है, किसी वेरिएबल के साथ ज़रब हो रहा है, तो इसके ऊपर तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के ऊपर होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये टोटल वैल्यू बन जाएगी 2ax। और x की 3 में पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3 शुरू में और पावर में से 1 कम कर देंगे तो बाकी रह जाएगी 2। उसके बाद ये फंक्शन एज इट इज रह जाएगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 3, इसको थोड़ा बेहतर करके लिख लेते हैं, प्लस एक्स रेज टू पावर 3। और ये a का डेरिवेटिव भी होगा और माइनस एक्स का भी होगा। तो a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और मनफी लगाएंगे, और x का डेरिवेटिव होता है 1। और ये डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास फैक्टर मौजूद है, a मनफी एक्स होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये डी वाई ओवर क्या आ गया dx। अब ये a मनफी एक्स है, ये वाला जो हमारे पास है ये a मनफी एक्स है, और ये भी क्या है, a मनफी एक्स है। इसका मतलब कि दोनों के कॉमन फैक्टर हैं, दोनों के दोनों सेम बेस है। जब बेसेस सेम होती हैं तो पावर इकट्ठी कर ली जाती है। तो ये पावर यहाँ पे 1/2 है, जजर की वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ पे 2 है, तो 1/2 को नीचे ले आएंगे तो ये पावर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको ज़रब कर लेते हैं और इनको ज़रब कर लेते हैं। ये पहला ए जो होगा वो सबसे ज़रब होगा, मनफी का एक्स यानी सेकंड एलिमेंट जो होगा वो इन दोनों एलिमेंट से जाकर ज़रब होगा। तो ए को पहले 2ax से ज़रब करते हैं, तो ये बन जाता है 2a का स्क्वायर x, और प्लस a को फिर ज़रब कर लेते हैं 3x स्क्वायर से, तो ये बनेगा 3ax का स्क्वायर। इसी तरीके से मनफी का x ज़रब होगा तो मनफी का आ जाएगा 2ax का स्क्वायर, और मनफी के 3x रेज़ टू पावर 3, और ये आ जाएगा। उसके बाद हम इसे ये वाला जो फैक्टर है इसको भी ज़रब करेंगे, तो ये माइनस का 1 इस माइनस से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1। अब 1 जिससे ज़रब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो वही वैल्यू आ जाएगी ax रेज़ टू पावर 2, ये 2 है, और प्लस आ जाएगा x रेज़ टू पावर 3। तो डिनोमिनेटर के अंदर ये फैक्टर है और इसको भी हमें साथ साथ सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है हमारे पास x का स्क्वायर, तो बाकी रह जाता है a प्लस एक्स, और ये कंप्लीट के ऊपर अनरूट। और यहाँ पर हमने क्या किया था कि ये a मनफी एक्स है, ये भी a मनफी एक्स है, दोनों के बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर इकट्ठी कर ली जाती है, तो वो जजर की जो पावर है, जजर वाला जो फंक्शन है, जजर की वैल्यू होती है 1/2, वो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें से जो कॉमन टर्म है उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो कॉमन टर्म में देखें कौन कौन सी हैं। ये हमारे पास टर्म आ जाती है ए स्क्वायर एक्स। तो देखें कोई और ए स्क्वायर एक्स है नहीं है, तो फिर ये देखें ये हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर, एक टर्म होगी। और यहाँ से देखें ये वाली जो है ना, इसको कलर चेंज करके कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है, ये भी ए एक्स स्क्वायर है, और ये भी ए एक्स स्क्वायर है। जब इनको इकट्ठा किया तो देखिए ये जमा का 3 और ये मनफी के 2, तो जमा का 1 बच गया, और 1 जमा 1 कितने हो गए 2। तो ये हमारे पास बन गए 2a एक्स स्क्वायर। और ये वाला जो हमारे पास टर्म थी ये कोई और नहीं है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2a स्क्वायर एक्स। तो इसको थोड़ा बेहतर तरीके से चलें, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2a का स्क्वायर एक्स। अब ये वाला हमारे पास जो था ये आ गया ए एक्स स्क्वायर है, ये भी ए एक्स स्क्वायर है, ये भी ए एक्स स्क्वायर है। तो 3 और 1 4, ये 3 और ये 1 4, 4 और 4 में से 2 माइनस कर दें तो बाकी कितने रह जाते हैं, जमा के 2 ए एक्स का स्क्वायर।
अब बाकी टर्म रह गई हमारे पास ये वाली, देखिए ये भी x रेज टू पावर 3 है, ये भी x रेज टू पावर 3 है, ये मनफी के 3x रेज टू पावर 3 है और ये जमा का, तो मनफी के यहाँ पे रह गया 2x रेज टू पावर 3 और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाता है ये 2 और एक्स स्क्वायर का जजर खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो जजर खत्म नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर का जजर खत्म करेंगे सिर्फ एक्स रह जाएगा और बाकी a प्लस एक्स का अंडर रूट एज इट रह जाएगा और ये हमारे पास आ जाता है a मनफी एक्स, इसकी पावर को सॉल्व करें तो ये बन जाती है 3/2। अब यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, ये इस टर्म और इस टर्म, यानी 3 टर्म है, तीनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन यहाँ से आ रहा है 2x, तो 2x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी फर्स्ट टर्म में से जस्ट रह गया a का स्क्वायर और दूसरी टर्म में से सिर्फ क्या रह गया ax रह गया, ठीक है ax, और तीसरी टर्म में से सिर्फ क्या रह गया और सिर्फ रह गया माइनस का x, क्योंकि 2 भी कॉमन आ गया और सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर बाकी रह गया और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या मौजूद है 2x अंडर रूट a प्लस एक्स और a मनफी एक्स होल पावर आ जाती है 3/2। तो यहाँ पे अब हम कुछ कैंसिलेशन कर लेते हैं कि ये जो 2x है ये 2x से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया a स्क्वायर प्लस का ax और माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट a प्लस एक्स और a मनफी एक्स होल पावर 3/2। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर, यानी कि हमने फंक्शन को मुकम्मल तौर पर डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x और ये बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है, फंक्शन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आ गया है।